हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 14 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। आज के इस वीडियो हम जीआई टैग्स देखेंगे जो कि हाल ही में दिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। सबसे पहले देखेंगे हम आप आज का पॉजिटिव थॉट। सबसे पहले दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट से करेंगे। कहा गया है कि यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे बल्कि ज़िंदगी सिर्फ काट रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ज़िंदगी में हमेशा आपको कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चलना है। और बात करें अगर प्रत्येक दिन की, तो हर दिन को आप छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड करके चलिए, काफ़ी आसानी होगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। रात को सोने से पहले अगला दिन ज़रूर प्लान कर ले, अपना टारगेट ज़रूर सेट कर ले कि अगले दिन आपको क्या अचीव करना है और फिर सुबह होते ही अपने उस टारगेट को अचीव कीजिए। अपनी पूरा 100% जो है उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। तो इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम कोविड-19 केसेस की रिपोर्ट देखेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 67 आपके दो और यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं कैसे केसेस। शाम की न्यूज़ में 67 जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में जो कंफर्म केसेस आज तक दर्ज हो चुके हैं 67 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। और दो डेथ, आप जानते हैं हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, तो दो डेथ्स हो चुकी हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आपके 74,081 कन्फर्म केसेस पहुंच चुके हैं। और साथ ही में बात करें आपका रिकवर्ड केसेस की, तो जो आपके रिकवर्ड केसेस हैं वो 24,386 पहुंच चुके हैं। और डेथ हो चुकी है आपकी 2,415। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वाइड देखिए तो वर्ल्ड वाइड जो है आपका कंफर्म केसेस की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है 4.31 मिलियन, यानी 4.31 मिलियन जो है आपके कंफर्म केसेस पहुंच चुके हैं। रिकवर हो चुके हैं 1.52 मिलियन। और डेथ आपकी 2,94,000 कुल आपकी डेथ्स हो चुकी हैं। 3 लाख का आंकड़ा ये पार करने वाला है, पहुंचने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि वर्ष तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है ये महामारी फैल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जीआई टैग्स के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। दो और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए हैं आज ही के न्यूज़पेपर द हिंदू में, इसके बारे में पाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जो है जीआई टैग्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जीआई टैग फॉर सोहराई खोवर पेंटिंग एंड तेलिया रुमाल। तो ये दो नए प्रोडक्ट है जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जीआई टैग्स आपके एग्जाम का पार्ट बनते ही हैं। तो इससे पहले भी जीआई टैग्स आपके दिए गए हैं, उन्हें हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो चीज़ें जो है आपकी और इंक्लूड की गई है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। बात करते हैं, पहला है सोहराई खोवर पेंटिंग। जो आप यहाँ पर पेंटिंग देख सकते हो यह है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये मेनली आपका कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड की ये आपकी मेनली प्रोडक्ट है, झारखंड में पाया जाता है सोहराई खोवर पेंटिंग। और तेलिया रुमाल की बात करें तो ये तेलिया रुमाल है, ये आपका तेलंगाना में पाया जाता है। तो इन दोनों जो प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग हाल ही में दिया गया। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है और किस स्टेट में ये पाए जाते हैं आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे जीआई टैग। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को, प्रकाश जिंदल, सारांश सब्रवाल या प्रतीक मिश्रा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी मनोज आहूजा को जो है सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने हाल ही में 12 मई को जो है अपॉइंट किया है नए चेयरमैन आपके मनोज आहूजा। इनका नाम आपको याद रखना है। सीबीएसई के नए चेयरमैन हैं, 12 मई 2020 के इन्हें अपॉइंट किया गया है। ही विल बी रिप्लेसिंग आईएएस ऑफिसर अनीता करवाल। इससे पहले जो आपकी आईएएस ऑफिसर अनीता करवाल जो थी वो सीबीएसई की चेयरमैन थी, लेकिन अब मनोज आहूजा को जो है इनके स्थान पर अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि द इलेक्शन कमीशन हैज सेट अप अ कमेटी टू एग्जामिन गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूंसी। गुजरात निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय की जांच के लिए समिति गठित की है?
तो कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आपका मेनली स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ढोलका नामक ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पर जो आपका गुजरात निर्वाचन आयोग ने जो है इस निर्वाचन जो आपका ढोलका निर्वाचन क्षेत्र है ये गुजरात में स्थित है, और गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। आपको कैजुअली इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द डाइचे वेले 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उस भारतीय पत्रकार का नाम जिसे डाइचे वेले 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ वर्धराजन। जो आपके सिद्धार्थ वर्धराजन है उन्हें सम्मानित किया गया है डाइचे वेले 2020 फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। 2020 डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। Indian journalist Siddharth Varatharajan is among the 17th recipient of the 2020 Freedom of Speech Award presented by the German public news outlet Deutsche Welle on the occasion of the World Press Freedom Day on 3rd May 2020। तो इंडियन जर्नलिस्ट है ये सिद्धार्थ वर्धराजन, तो इन्हें भी नियुक्त किया गया है। इनके अलावा जो है 16 और रिसिप्टेंट हैं इसी अवार्ड के। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि प्रेजेंट किया जाता है जर्नल पब्लिक न्यूज़ आउटलेट डाचे वेले के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वर्धराजन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि विच टीम हैज़ वोन द इनॉग्रल FightChess.com ऑनलाइन नेशनल कप। किस टीम ने उद्घाटन FightChess.com ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत अभी ही की गई है, पहली बार ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। जो आपका FightChess.com ऑनलाइन राष्ट्र कप है तो ये चाइना ने जीता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं चाइना हैज़ वोन द फर्स्ट एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन रहा है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। FightChess.com ऑनलाइन नेशनल कप अगेंस्ट USA, तो USA के अगेंस्ट था। तो जो आपका चाइना ने इसमें टॉप किया है, और इंडिया जो रहा आपका 5th रैंक पर रहा है। तो इंडिया की रैंक पे आपको याद रखनी है, 5th रैंक पर रहा है इंडिया आपका FightChess.com ऑनलाइन नेशनल कप में, और चाइना टॉप पर रहा है अगेंस्ट USA आपका 2nd प्लेस पर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछे गए कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैव परमिटेड वर्क फ्रॉम होम टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या गूगल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ट्विटर। ट्विटर said in a statement recently that it has announced a new policy that will allow all of its employees to work from home। तो ट्विटर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इसके जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं वो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ आपके घर से ही कार्य कर सकते हैं। इनकी एक नई पॉलिसी आई है वर्क फ्रॉम होम, नॉट ओनली करंटली इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक बट ऑल्सो डेफिनेटली आफ्टरवर्ड इफ़ दे विश टू। और वो आगे आने वाले समय में भी इनके द्वारा ये पॉलिसी निकाली गई ट्विटर के द्वारा कि उनके जो कर्मचारी है वो आगे आने वाले समय में भी यदि वो घर से ही कार्य करना चाहते हैं तो वो घर से ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इन्हें भी पढ़ना है। पहले बात करते हैं हम अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं May 9, 2020 की। ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि आपकी हमने पिछली वीडियोज़ में नहीं डिस्कस की थी। कुछ करंट अफेयर जो आपके डेली बेसिस पर कवर नहीं हो पाते हैं तो हम इन्हें आज डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ आज ही के इंपॉर्टेंट वन लाइनर है तो आपको इन्हें ध्यान से सुनना है। अटल पेंशन योजना के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं May 9, 2020 को विद द 2.23 करोड़ इनरोलमेंट। तो आपको याद रखना है अटल पेंशन योजना के 5 साल पूरे हुए 9 मई 2020 को, और टोटल इनरोलमेंट नंबर रही इसकी संख्या 2.23 करोड़। 2.23 करोड़ टोटल इनरोलमेंट के साथ जो है अटल पेंशन योजना ने 5 साल कंप्लीट किए। नेक्स्ट आपका गुजरात बेस्ड मैक पावर प्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन फॉर PPEs। तो PPEs का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आने वाले एग्जाम्स में भी ये आपका पार्ट बन सकता है कोविड-19 के संदर्भ में। तो गुजरात जो आपका पहला राज्य बना है जिसने कि प्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सीम सीलिंग मशीन। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंडियन टेनिस एस सानिया मिर्जा बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया और ओशियाना जोन।
तो एशिया की ये पहली इंडियन बनी है कौन, सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने की फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली ये पहली इंडियन है सानिया मिर्ज़ा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका CSIR-NAL डेवलप BIPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु। तो स्वस्थ वायु का सिंपली आपको नाम यहाँ पर याद है। स्वस्थ वायु जो आपका इन्वेसिव वेंटिलेटर है ये आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CSIR जो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसके द्वारा। इसकी भी एक अथॉरिटी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो आपका वर्क करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इनके द्वारा डेवलप किया गया है ये स्वस्थ वायु नामक ये वेंटिलेटर। तो आपको ये नाम याद रखना है और साथ ही में डेवलप किसके द्वारा किया गया है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रमेश पोखरियाल निशंक जो कि आपके HRD मिनिस्टर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा टू हेल्प स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस। तो भरोसा नामक का ये हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि आपके HRD मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में ये हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में। और साथ ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि आपके HRD मिनिस्टर है। नेक्स्ट आपका NIT के जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरला है, इन्होंने डेवलप किया है लो कॉस्ट रीयूजेबल फेस शील्ड। जो आपका रीयूजेबल फेस शील्ड है डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरला के द्वारा। नेक्स्ट आपका केरला गवर्नमेंट विल लॉन्च कोविड मैट। तो कोविड मैट जो आपकी आपका एज अ डिसइंफेक्शन मैट रहेगा, वो लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, केरला के द्वारा जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका मनप्रीत सिंह डाइड वाज अ फॉर्मर टेबल टेनिस प्लेयर। तो हाल ही में इनका निधन हो गया मनप्रीत सिंह का, जो कि आपके क्या थे, एक फेमस टेबल टेनिस प्लेयर थे। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है इनका नाम और साथ ही में इनका प्रोफेशन भी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो डेली बेसिस के अपडेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना का एक नया मामला पाया गया है, जिसके चलते जो है प्रदेश में कुल जो आपके कंफर्म केसेस 67 हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया ऊपर आपकी कोविड रिपोर्ट में, तो 67 टोटल आपके केसेस हो चुके हैं। और सक्रिय मामले कितने हैं प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 26 सक्रिय मामले हैं। बात करते हैं कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपकी डिटेल दी गई है। 1.5 लाख करदाता जो है वो राशन सब्सिडी से बाहर केंद्रीय दिशा निर्देशों यहाँ पर आपका जो आपके बात करते हैं, जो आपके 1.5 लाख करदाता है वो राशन सब्सिडी से बाहर कर दिए गए हैं। तो ये आपका मंत्रिमंडल के फैसले हैं। और साथ ही में नंबर 2 बात करें तो केंद्रीय शिक्षा निर्देशों से बसें चलाने की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश सरकार। आने वाले समय में जो आपका लॉकडाउन 4 रहेगा, PM के द्वारा अनाउंस किया गया है कि लॉकडाउन 4 रहेगा आपका। इसकी डिटेल आपको जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी 18 मई से पहले। तो लॉकडाउन 4 में जो है आपकी जो प्रदेश सरकार है उनके द्वारा फैसला लिया जा रहा है कि बसों को चलाया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से सरकार इसे लेकर चलती है। 31 मई की बात करें तो 31 मई तक स्कूल बंद रखने को सरकार ने मंजूरी दी है। 31 मई तक जो है आपके स्कूल्स बंद रहेंगे। श्रमिकों को जो है दुगना ओवर टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके मंत्रिमंडल के फैसले लें, जो आपके श्रमिक हैं उन्हें दुगना जो है ओवर टाइम मिलेगा, यानी डबल मिलेगा जो भी उनका ओवर टाइम होगा। हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर आपकी एक आपकी कंप्लीट मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो है अटल आदर्श विद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे किन किन एरियाज़ में, जो आपके विधानसभा क्षेत्र है कि अब क्या इनके मानदंड रहेंगे, किस प्रकार ये खोले जाएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं राज्य में अब तक ये आपकी पहले की न्यूज़ है। तो हिमाचल प्रदेश से जो है यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोस में हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके जो अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फील्ड में कुछ आपका डेवलपमेंट हो रही है, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो कंप्लीट आपका डिस्कशन रहेगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसी के साथ GI टैग्स जो आपके 2 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे।
तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे की। तो बात करते हैं 1 मई को जो है आपका इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, मे डे के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के डे के दिन ही जो है आपका जो अवार्ड दिया गया है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर लिया हमने वीडियो में, जो आपका डाइचे वेले 2020 अवार्ड है, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन ही दिया गया है। तो जो आपका डाइचे वेले 2020 है वो भी आपको याद रखना है। सिद्धार्थ वरदराजन को ये दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी रहा है आपका 2020 में 3 मई को। ये प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक आपका फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके 4 मई की। 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे रहा है, वो आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई यानी मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है और 7 मई को 2 और इम्पॉर्टेंट डे जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा भी आपकी 7 मई को रही है। नेक्स्ट आपका 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई की बात करें तो वर्ल्ड मदर्स डे रहा है, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये याद रखना है। 12 मई की बात करें तो 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे मनाया जाता है और 2020 की इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल नर्सिस डे इज नर्सिस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये थीम रही है 2020 की, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आप पूछा गया है कि भारतीय हवाई अड्डों में किसे 2020 तक विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया। तो आपको बताना है जो आपके कंज्यूमर वोट्स के तहत जो है किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो आपकी प्रवासी राहत मित्र है, ये आपकी योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पर जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।